नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 140 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और सभी लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से चाबिया का संबंध गुच्छा के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है भेड़िए का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका चाबिया से गुच्छा किस प्रकार से लिख रहा है, चाबिया से गुच्छा किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा भेड़िए से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो चाबियाँ जो है ये आपके गुच्छे में होती हैं, उसी प्रकार से भेड़िया जो है ये आपके झुंड में होती हैं। झुंड आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका झुंड भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 7 का संबंध 56 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 11 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 7 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 56 बन जाए। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 11 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें क्या करना है, 7 से 56 लाना है। अगर हम लोग 7 गुना 8 करेंगे तो हमारा 56 हो जाएगा, यानी कि संख्या 7 है तो इसमें +1 करके गुना कर दिया गया है। उसी प्रकार से आपका संख्या 11 दिया गया है। जब हम लोग 11 में +1 करके गुना करेंगे तो 11 + 1 आपका 12 होता है, यानी कि 12 11 गुना 12 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 132 हो जाएगा। 132 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 132 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कंप्यूटर मॉनिटर और कीबोर्ड का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कंप्यूटर मॉनिटर और कीबोर्ड में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कंप्यूटर के अंदर ही आपका मॉनिटर और कीबोर्ड दोनों होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के लिए एक गोला बना लेंगे और कंप्यूटर के अंदर ही आपका मॉनिटर और कीबोर्ड आ जाएगा। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी बच्चे पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस लाइन से देखिए, आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 216 है, 191 है और क्वेश्चन मार्क है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 8, 6 और 12 से 216 किस प्रकार से लिख रहा है, 7, 13 और 5 से 191 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 4, 22 और 3 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें क्या करना है, 8, 6 और 12 से 216 लाना है। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा, 8, 6 और 12 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 216 बन जाए। अगर हम लोग सबसे पहले पहला संख्या गुना करेंगे दूसरा संख्या यानी कि 8 गुना 6 करेंगे तो ये आपका 48 हो जाएगा। प्लस करेंगे हम लोग दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या यानी कि 6 गुना 12 करेंगे तो ये आपका 72 हो जाएगा। प्लस करेंगे तीसरा संख्या गुना पहला संख्या यानी कि 12 गुना 8 करेंगे तो ये आपका 96 हो जाएगा। सभी को आपस में जोड़िएगा। 48 प्लस 72 आपका 120 होता है। 120 प्लस 96 आपका 216 हो जाएगा। 216 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आगे हम लोग करेंगे तो पहला संख्या गुना करेंगे दूसरा संख्या, 7 गुना 13 आपका कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। प्लस करेंगे हम लोग दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या यानी कि 13 गुना 5 करेंगे तो ये आपका 65 हो जाएगा। प्लस करेंगे हम लोग तीसरा संख्या गुना पहला संख्या यानी कि 7 गुना करेंगे 5 गुना करेंगे 7 तो ये आपका 35 हो जाएगा। सभी को आपस में जोड़िएगा। 91 प्लस 65 आपका कितना हो जाएगा, 91 प्लस 65 जो है ये आपके 155 हो जाएगा। 91 प्लस 65 जो है ये आपके 156 हो जाएगा। 156 प्लस करेंगे हम लोग 35 तो ये आपका कितना हो जाएगा, 156 प्लस 35 जो है ये आपके 191 होता है। 191 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले पहला संख्या गुना करेंगे दूसरा संख्या यानी कि 4 गुना 22 करेंगे तो ये आपका 88 हो जाएगा। प्लस करेंगे हम लोग दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या यानी कि 22 गुना 3 करेंगे तो ये आपका 66 हो जाएगा। प्लस करेंगे हम लोग तीसरा संख्या गुना पहला संख्या यानी कि 3 गुना 4 करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 88 प्लस 66 आपका कितना हो जाएगा, 88 प्लस 66 जो है ये आपके 152 हो जाएंगे। 152 प्लस करेंगे हम लोग 12 तो ये आपका कितना हो जाएगा, 152 प्लस 12 जो है देखिएगा 88 प्लस 66 आपका 154 होता है। 154 प्लस करेंगे हम लोग 12 तो ये आपका 166 हो जाएगा। 166 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 166 भरा जाएगा। क्लियर है। सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका
कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका 46 है, 46 के आगे आपका 41 दिया गया है, 41 के आगे आपका 35 है, 35 के आगे आपका 30 है, इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 19 और 13 दिया गया है। अगर आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो आपका श्रृंखला जो है वो नीचे की ओर घट रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 46 से 41 किस प्रकार से लिख रहा है। तो यहाँ पर आपका -5 हो जाएगा, 46 - 5 आपका 41 होता है। आगे देखिएगा 41 से आपका 35 है, यहाँ पर आपका -6 है, 41 - 6 आपका 35 होता है। आगे देखिएगा 35 से आपका 30 लिखा हुआ है, 35 - 5 आपका 30 होता है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और इससे आगे देखिएगा तो आपका 19 से 13 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका -6 है, यानी कि एक बार -5 करता है तो एक बार -6। उसी प्रकार से जब हम लोग आगे करेंगे तो यहाँ पर आपका -5 है, यानी कि आगे हमारा -6 हो जाएगा। 30 - 6 आपका 24 होता है, यानी कि यहाँ पर आपका 24 भरा जाएगा। 24 से आगे देखिएगा तो आपका 19 है, यानी कि यहाँ पर -5 है। देखिए -6 - 5 फिर आपका -6, 24 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 24 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो देखिएगा ए से आपका ई लिखा हुआ है, ए आपके पहले नंबर पर होता है और ई आपके 5वें पर, यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा ई से आपका जे है, ई जो है ये आपके 5वें पर होता है, जे आपके 10वें पर, यहाँ पर आपका +5 है। आगे देखिएगा जे से आपका एन है, जे आपके 10वें पर होता है, एन आपके 14वें पर, यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा एन से आपका एस है, एन आपके 14वें पर होता है, एस जो है ये आपके 19वें पर होता है, यहाँ पर आपका +5 है। एस से आपका डब्लू है, एस जो है ये आपके 19वें पर होता है, डब्लू आपके 23वें पर, यहाँ पर आपका +4 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा ध्यान से +5 +4 +5 +4 +4, यानी कि यहाँ पर भी आपको एक बार +4 करता है तो एक बार +5 करता है, यहाँ पर आपका +4 है तो आगे आपका +5 हो जाएगा। डब्लू +5 आपका कितना हो जाएगा, डब्लू आपके 23वें पर होता है। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में आपका टोटल 26 ही अक्षर होता है, 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग W+5 करेंगे तो आपका B हो जाएगा। B आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका B भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में घटाओ गुणा को प्रदर्शित करता है, भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, जोड़ भाग को प्रदर्शित करता है और गुणा घटाओ को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा
और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कर रहा है कि घटाव जो है वो गुणा को प्रदर्शित करता है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका घटाव दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुणा को रखेंगे, भाग जो है वो जोड़ को प्रदर्शित करता है, यानी कि भाग के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे, जोड़ जो है वो भाग को प्रदर्शित करता है, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे, और गुना जो है वो घटाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि गुना के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 12 घटाव 6 है, घटाव गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि घटाव के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे तो यहाँ पर आपका गुना 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका जोड़ है, जोड़ को देखिएगा तो जोड़ जो है वो भाग को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर जोड़ के जगह पे आपका भागा 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका गुना है, गुना घटाव को प्रदर्शित करता है तो यहाँ पर आपका घटाव 10 हो जाएगा। उसके बाद आपका भाग है, भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है तो यहाँ पर आपका जोड़ 16 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के, और उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, 12 गुना करेंगे। देखिएगा 12 गुना करेंगे 6/4 आपका कितना हो जाएगा, देखिएगा 6/4 आपका 6/4 हो जाएगा। ये जो है ये आपका 3/2 हो जाएगा, यानी कि 12 गुना 3/2 हो जाएगा। घटाव करेंगे हम लोग 10, जोड़ करेंगे 16। अब हम लोग गुना के काम करेंगे। देखिएगा जब 2 से 12 को काटेंगे तो ये आपका 6 से कट जाएगा, 6 गुना 3 आपका 18 हो जाएगा। 18 घटाव करेंगे 10, जोड़ करेंगे 16, 18 घटाव 10 आपका 8 हो जाएगा, 8 जोड़ 16 आपका 24 हो जाएगा। 24 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 24 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन को चुनिए। पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में आपका कुर्सी है, ऑप्शन बी में सोफा है, ऑप्शन सी में आपका क्राउच है, और ऑप्शन डी में आपका टेलीविज़न दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुर्सी, सोफा और क्राउच जो है ये आपके फर्नीचर के समान होती हैं, जबकि टेलीविज़न आपका ये तीनों से अलग है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति चुनने के लिए आप लोगों को बोल रहा है। सबसे पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। आकृति ए को देखिएगा तो जिस प्रकार का आपका ऊपर एक आकृति दिया गया है उसी प्रकार का आपका नीचे एक छोटा आकृति दिया गया है। आकृति बी में आपका इस प्रकार से नहीं दिया गया है, जिस प्रकार का आपका ऊपर आकृति है उस प्रकार के आपके नीचे आकृति नहीं दिए गए हैं। आकृति सी में देखिएगा तो जिस प्रकार का आपका ऊपर आकृति है उसी प्रकार का एक नीचे छोटा आकृति दिया गया है। आकृति डी में भी आपका इसी प्रकार का दिया गया है, जिस प्रकार का ऊपर आकृति है उसी प्रकार के आपके नीचे एक छोटे आकृति दिए गए हैं, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका बी बनेगा। ये दोनों आकृति आपका अलग अलग दिया गया है, जबकि सभी में आपके एक ही प्रकार का आकृति दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उसे डायग्राम पे सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन आपको कर रहा है सभी बकरियां भैंस है। सभी बकरियां क्या है? भैंस है। सबसे पहले आप लोग बकरियां के लिए एक गोला बना लीजिएगा और सभी बकरियां क्या है? आपका भैंस है। सभी बकरियां क्या है? आपका भैंस है, यानी कि ये आपका बकरियां हो जाएगा तो ये आपका भैंस हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग भैंस भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये आपका क्या हो जाएगा? भैंस हो जाएगा। आगे कथन को पढ़िएगा, कोई भी भैंस बंदर नहीं है। कोई भी भैंस क्या है? बंदर नहीं है, यानी कि बंदर आपका अलग है। यहाँ पर आप लोग बंदर के लिए भी एक डायग्राम बना लीजिएगा। ये आपका बंदर हो जाएगा। अब आप लोग इस वाले डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कोई भी बकरी बंदर नहीं है। यहाँ पर बकरी आपका अलग है, बंदर आपका अलग है, कोई भी बकरी बंदर नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही दिया गया है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कोई भी बंदर बकरिया नहीं है। यहाँ पर आपका बंदर अलग है और बकरिया भी आपका अलग है, यानी कि कोई भी बंदर आपका बकरिया नहीं हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है? ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से DHPV का संबंध EGQU के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है BJNT का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका DHPV से EGQU किस प्रकार से लिख रहा है। देखिएगा पहले आपका क्या लिखा हुआ है? DHPV लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है? EGQU दिया गया है। ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा सिंगल अक्षर को तो D से आपका E है, यहाँ पर आपका +1 है, H से आपका G है, -1 है, P से आपका Q है, +1 है और V से आपका U है, -1 है। यानी कि एक बार +1 करता है तो एक बार -1, फिर +1, फिर -1। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका क्या दिया गया है? BJNT दिया गया है। पहले अक्षर में हमें +1 करना है। B +1 आपका कितना हो जाएगा? B आपके दूसरे पर होता है, 2 + 1 आपका 3 और तीसरे पर आपका C होता है। आगे आपका J है, J -1 आपका कितना हो जाएगा? J आपके 10वें पर होता है, 10 - 1 आपका 9 और 9वें पर आपका I होता है। आगे देखिएगा N है, N +1 आपका कितना हो जाएगा? N आपके 14वें पर होता है, 14 + 1 15 और 15वें पर आपका O होता है। आगे आपका T है, T -1 आपका कितना हो जाएगा? T आपके 20वें पर होता है, 20 - 1 आपका 19 और 19वें पर आपका S होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका CIOS दिया गया है? CIOS आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका CIOS भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है।
सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपका कौन सा आकृति में इस प्रकार के आकृति बनेगा, देखिएगा। तो आकृति सी में ध्यान से देखिएगा तो आपका इस प्रकार का आकृति बनता है, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। अपमार्जक, उपभोक्ता, अपघटक और उत्पादक का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपका उत्पादक हो जाएगा यानी कि 4 नंबर, उसके बाद आपका उपभोक्ता हो जाएगा यानी कि 2 नंबर, उपभोक्ता के बाद आपका हो जाएगा अपमार्जक यानी कि 1 नंबर और उसके बाद आपका हो जाएगा अपघटक यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 2 1 3 दिया गया है? 4 2 1 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो 15 से 45 है, यहाँ पर आपका गुना 3 है, 15 गुना 3 आपका 45 होता है। ऑप्शन बी में आपका 9 से 29 है, यहाँ पर आपका गुना 3 प्लस 2 है, 9 गुना 3 आपके 27 प्लस 2 आपका 29 होता है। ऑप्शन सी में आपका 31 से 93 है, यहाँ पर आपका गुना 3 है, 31 गुना 3 आपका 93 होता है। ऑप्शन डी में आपका 41 से 123 है, यहाँ पर भी आपका गुना 3 है, 41 गुना 3 आपका 123 होता है। ध्यान से देखिएगा तो सभी में गुना 3 गुना 3 गुना 3 और ऑप्शन बी में देखिएगा तो गुना 3 प्लस 2 है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।